बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुभानअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अस्तगफिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, मैं अपने चैनल में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं कि अल्लाह ताला आपकी परेशानियां दूर करे, अल्लाह ताला आपकी तमाम जायज़ हाजात को कबूल फरमाए, आमीन। और जो बे औलाद हैं तो अल्लाह ताला नेक साले ज़िंदगी वाली औलाद से नवाज दे उनको। जो रिस्क की तंगी में मुब्तला है तो अल्लाह ताला खुला रिस्क अता फरमाए, आमीन। व्यूअर्स, आज मैं आपसे एक ऐसा ज़बरदस्त इसमें आज़म का अमल शेयर करने जा रही हूँ और ये ऐसा है कि आपने इसको एक तो अपनी हाजत के पूरा होने तक जारी रखना है, छोड़ना नहीं है, और पूरे यकीन के साथ, पूरी गारंटी के साथ 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करते हुए इस अमल को करना है। इंशाअल्लाह ताला इस अमल की बरकत से जिस भी हाजत के लिए, लेकिन हाजत आपका जायज़ मकसद होना चाहिए, जिस भी जायज़ मकसद के लिए आप इस अमल को करेंगे वो इंशाअल्लाह ताला ज़रूर पूरा होगा। आपने बस 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करनी है। जब भी कोई वजीफा करना शुरू करें उससे पहले सदका खैरात इस नियत से कर दें कि मैं इस अमल को करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, उसमें कोई रुकावट ना आए, कोई बंदिश ना आए, उस मकसद के लिए मैं ये सदका कर रही हूँ। तो बस आपने ये करना है और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और मेरी वीडियो को मेरी हौसला अफजाई के लिए लाइक जरूर करना है। शुक्रिया। तो आपने क्या पढ़ना है वो नोट कीजिए। निहायत ही अकीदत और एहतराम के साथ, पूरी तवज्जो के साथ आपने बस ये करना है कि पहले आप जो है बावजू हो जाए, और पाकी की हालत में ये अमल होगा। बावजू हो जाए और वज़ू करने के बाद फिर पहले अपने मकसद की दुआ कर लें, नियत कर लें। जिस भी हाजत के लिए आप इस अमल को करने जा रहे हैं उसको अपने रब के सामने बयान करें, पेश करें, और फिर उसके बाद आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है। दुरूद शरीफ आप जितनी मर्जी तादाद में पढ़ सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा, और कम से कम आपने 3 मरतबा ज़रूर पढ़ना है। अब आप दुरूद शरीफ पढ़ चुके हैं और उसके बाद फिर आपने क्या पढ़ना है, या हय्यु या क़य्यूम बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ये आपने पढ़ना है। एक बार पढ़ा और उसके बाद फिर अपने हाजत का अपने जिक्र करना है अपने रब से, यानी दुआ मांगनी है, और फिर उसके बाद दूसरी मरतबा आपने पढ़ना है। बल्कि ऐसे पढ़ लें, या हय्यु या क़य्यूम बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। बेशक या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। इस तरह पढ़ लें, या जस्ट या हय्यु या क़य्यूम बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। इस तरह पढ़ें, लेकिन इसको टोटल इसकी जितनी भी तादाद है आपने हर एक बार पढ़ने के बाद अपनी हाजत का जिक्र अपने रब के सामने ज़रूर पेश करना है, दुआ मांगनी है, और फिर दोबारा पढ़ें। बहुत आराम आराम से ठहर ठहर के आपने ये अमल करना है, जितना भी टाइम लग जाए, लेकिन बहुत ज़्यादा आराम के साथ और अकीदत के साथ आपने इस अमल को करना है। और आपने इसको जो तादाद है इसकी वो 70 यानी 70 मरतबा आपने ये पढ़ना है, और 70 मरतबा ही दुआ होगी। एक बार शुरू में नियत होगी, दुआ होगी, और फिर 70 मरतबा आपने इसको पढ़ना है, और 70 मरतबा बीच में आपकी दुआ भी साथ साथ होती रहेगी। और फिर लास्ट पर जब बिल्कुल आप कंप्लीट कर लें उसके बाद फिर अपने मकसद की सही तरीके से डिटेल के साथ दुआ मांगे, और दुआ मांगने के बाद फिर 1 मरतबा या 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें और आमीन कह लें। इस तरह से आपका ये एक दिन का जो अमल है ये पूरा होगा। और इसी तरह से आपने इस अमल को कहा तो यही क्या है कि हाजत के पूरा होने तक इस अमल को जारी रखें। बस कुछ दिन के अमल से इंशाअल्लाह ताला आपकी जो भी हाजत होगी ना वो पूरी हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों जो हैं या हय्यु या क़य्यूम को भी इसमें आज़म कहा गया, अल्लाह के नामों को, और ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन इस दुआ को भी इसमें आज़म का दर्जा हासिल है। इसके बारे में तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया कि जब तुम्हारी दुआ कबूल ना हो रही हो, ये पढ़ के दुआ मांगो, इंशाल्लाह ज़रूर कबूल होगी। तो ये दोनों ही इसमें आज़म है। जब इनको मिला के पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आपकी जो भी हाजत होगी वो ज़रूर पूरी होगी। इस अमल को आप किसी भी ऐसे टाइम पर कर लें जिस टाइम पर खामोशी हो, आपको डिस्टर्ब करने वाला कोई ना हो, ताकि आप पूरी तवज्जो के साथ आराम से इस अमल को कर सकें। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।